तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, समझी? ये कब्रिस्तान है, बिजो कब्रिस्तान इसका नाम है इस जगह का। और कहते हैं कि यार इधर जो है कल चुड़ैल कुचल पेरी जो है देखने में आई है, काफ़ी इधर रश बना हुआ था। काली सी चीज़ उससे बनी हुई थी, वो बिल्कुल खौफनाक। उसने बाल ऐसे आगे डाले हुए थे, तो वो अजीब अजीब आवाज़ें कर रहे थे। नाज़रीन, एक वीडियो गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एक चुड़ैल की, जो पेशावर के एक कब्रिस्तान में देखी गई है। सीसीटीवी फुटेज पे उसको देखा गया है। क्या वो एआई फुटेज है? क्या वाकई वो चुड़ैल है? क्या चुड़ैलें पाई जाती हैं? और अक्सर हम लोग जो सुनते आए हैं कि जी चुड़ैलों के पाँव टेढ़े होते हैं। क्यों मना किया गया है कि मगरिब के बाद जो है बच्चों को बाहर नहीं जाने दिया जाए? खवातीन जो लड़कियां हैं बाल खोल के छत पे ना जाए। जैसे फीमेल को मना किया जाता है कि मेहंदी लगा के, मेहंदी की खुशबू उनको बहुत पसंद होती है। दो नदी के दरमियान जो जंगल है, एक कुरानिक पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे इनका बसेरा होता है। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, समझी? तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, समझी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक मिस्ट्रीज़। मैं हूं मुशारे फारूकी। नाज़रीन, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम लोग सुनना चाहते हैं। बचपन से लेके अभी तक कुछ ऐसे सवाल हमारे जहन में होते हैं जिसके लिए हम अक्सर जिक्र ज़रूर करते हैं। नाज़रीन, एक वीडियो गर्दिश कर रही है टिकटॉक और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एक चुड़ैल की। जी हाँ नाज़रीन, एक चुड़ैल जो पेशावर के एक कब्रिस्तान में देखी गई है। सीसीटीवी फुटेज पे उसको देखा गया है। क्या वो एआई फुटेज है? क्या वाकई वो चुड़ैल है? क्या चुड़ैलें पाई जाती हैं? और अक्सर हम लोग जो सुनते आए हैं कि जी चुड़ैलों के पाँव टेढ़े होते हैं, उसमें कितनी सच्चाई है? क्या होती हैं चुड़ैलें? क्या वाकई इंसानी रूप में वो भी आ सकती हैं? हम अक्सर अगर पाकिस्तान में बात करें तो कराची में कारसाज की चुड़ैल बड़ी मशहूर है, कारसाज रोड की। ये सारे मामलात असल होते क्या हैं? चुड़ैल जो है वो किसको चूज़ करती है एज अ बॉडी, या वैसे अक्सर हम सुनते हैं कि दुल्हन के रूप में चुड़ैलें सामने आती हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? इस सारे मामले को डिस्कस करने के लिए आज हमारी बहुत ही मोहतरमा सहरिश कंवल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, शुक्र अल्लाह का। ठीक है, खैरियत से आप? सहरिश, यकीनन आप भी इस टॉपिक पे काफ़ी कोई वाक़यात आपके साथ हुए होंगे और सुनते होंगे। अच्छा, अभी रिसेंटली मैं देख रहा था तो मैंने सोचा इस हवाले से डिस्कस कर लिया जाए। जादू पे तो हम बात करते रहते हैं, जिन्नात पे भी करते हैं, लेकिन चुड़ैल जो है वो मतलब हम लोग अक्सर सुनते ही आए हैं कि जी चुड़ैलें होती हैं। और पहले ज़माने में मैं अगर बात करूं तो हमारे बड़े जो हैं वो मुझे अम्मी से भी वाक़यात सुनने को मिलते थे, जब पार्टीशन के टाइम के बाद। उससे पहले जो हमारी नानी दादा वगैरह कहानियाँ सुनाते थे कि पहले आबादी कम थी, रोडों पे टांगे चलते थे, और अक्सर जो है जब वो सफ़र करते थे टांगे पे तो शाम मगरिब के टाइम चुड़ैल देखी जाती थी। ठीक है, जो दुल्हन का रूप धारी होती थी, या वैसे उनके सामने लंबे बाल, पाँव टेढ़े, ये बातें पहले लोग देखते थे। अभी चूँकि आबादी है, शायद उस तरह की चीज़ें नज़र नहीं आती। अच्छा, पेशावर में एक वीडियो वायरल है आजकल काफ़ी ज़्यादा, अल्लाह जाने वो रियल है या फेक है, लेकिन एक काफ़ी ज़्यादा थरथली मची हुई है कि कब्रिस्तान में कोई सीसीटीवी फुटेज में कोई इलाके में कोई चुड़ैल देखी गई है जिसके इतने बड़े बड़े नाखून हैं, पाँव उसके टेढ़े हैं। क्या कहेंगी इस हवाले से? क्या वाकई चुड़ैल मौजूद होती है? अगर क्वेश्चन ये है कि वो एग्जिस्ट करती हैं तो ये बात तो सच है। ठीक है कि देखिए क्यों मना किया गया है कि मगरिब के बाद जो है बच्चों को बाहर नहीं जाने दिया जाए। खवातीन जो लड़कियां हैं बाल खोल के छत पे ना जाए। जी। इन चीज़ों से मना क्यों किया है? क्योंकि एक टाइम है अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए बनाया कि दिन के टाइम वो काम करें, रात को वो सोएं। बिल्कुल ठीक। उनके लिए भी एक स्पेस होती है, वो भी एक टाइम पे बाहर निकलते हैं। अच्छा। रात को टाइम खवातीन को अकेले सफ़र से मना किया गया। ठीक है, इसी तरह से अकेले सफ़र सिर्फ फीमेल नहीं करती, अकेले सफ़र वैसे ही मेल भी नहीं करते। आपने हमेशा उन्हीं लोगों के ये एक्सपीरियंसेस सुने होंगे जो अकेले ट्रैवल करते हैं।
और उनको कभी कोई इशारा हाथ का देके कोई गाड़ी रोक देते हैं। अच्छा, उनको ना एट दी स्पॉट पता नहीं चलता, वो ख़वातीन देखते हैं, वो देखते हैं कोई बेबस है, बेचारी है किसी मुसीबत में, उनके दिमाग में उस वक्त ये नहीं आती कि ये कोई नेगेटिव एंटिटी हो सकती है, कोई जिन्नात की कोई शक्ल हो सकती है, कोई चुड़ैल हो सकती है। ठीक है। तो लेकिन जब वो अपेयर्ड हो जाती है, वो उनके साथ कुछ हो जाता है, अच्छा ज़रूरी नहीं है कि वो आपके बाल खोल के वो किसी भी चीज़ में आपके सामने आ जाती है। मोस्टली आप लोगों के वाक़या सुने होंगे कि उनको हमेशा ना घुंघरुओं की आवाज़ आती है, और ये बहुत कॉमन है। और दुल्हन का रूप लाज़मी दुल्हन का रूप है, हाँ। ये इसमें आप कह सकते हैं कि अच्छा, उनको ना वैसे भी ना कोशिश करनी चाहिए ये लोग, जैसे फ़ीमेल को मना किया जाता है कि मेहंदी लगा के, जी। मेहंदी की खुशबू उनको बहुत पसंद होती है। अच्छा। तो इसलिए फ़ीमेल को मना किया गया कि मेहंदी लगा के, जैसे अब कितना कॉमन है, शादियाँ होती हैं, हाँ। अब पार्लर जाते हैं, तो इतनी ज़्यादा नेगेटिव एंटिटी हमारे सोसाइटी में क्यों शुरू होगी हुई है? क्योंकि अब हम इन चीज़ों की केयर नहीं करते। पहले हमारे जो बुज़ुर्ग होते थे, जो ही किसी की शादी की डेट फिक्स होती थी तो क्या करते थे, जयनमाज़ बिछा लेते थे जब तक खैर-खैरियत से एक चीज़ हो नहीं जाती थी। बिल्कुल ऐसे ही। अब वो चीज़ें नहीं हैं। हम क्या करते हैं, हमारे सारे इवेंट्स होते हैं लेट नाइट, ऐसे और ही। अब देखें, और मियाँ बीवी में ना चाकियाँ और ये नेगेटिव एंटिटीज़ कितनी हमारी फैमिलीज़ बहुत में, ज़्यादा होती है। सोसाइटी में। इसकी रीज़न ये है क्योंकि वो असर करती हैं। अब अगर ये बात करें कि अगर किसी इलाके में ये देखी जाती है, तो मैं आपको ये बताऊं, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे एरियाज़, अगर आपने पेशावर मोटरवे देखा हो, या पेशावर एरिया, ये गोंदल साइड है, या अटक साइड है, कामरा, मेरा तो एक्सपीरियंस हो चुका है इन इलाकों में। कामरा जी, वहाँ भी बड़ी वाक़यात सुनता ये हूँ मैं। सारे जो एरियाज़ हैं, हाँ। ये बेसिकली कह लें कि ये सारा पंजाब का एंड है। ठीक ठीक है, है, आगे ठीक केपी है। की स्टार्ट हो जाता है, पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी एबटाबाद आप इलाके ले हैं। लें, तो ठंडियानी ये एरियाज़ हैं, इतने ज़्यादा इवन देन के आपको दामने को है, जी, जी। क्योंकि मेरा तो बहुत गुजर हुआ है। आज़ाद कश्मीर है, मंगला डैम है, मंगला देवी का मंदिर है वहाँ पे। अच्छा, आप कभी जाएँ उन एरियाज़ में, आप देखिएगा कि वहाँ पे ना आपको नदियाँ मिलेंगी और दरमियान में जंगल मिलेंगे। अच्छा, हाँ, ठीक है। ये चीज़ें वहाँ पाई जाती हैं। अच्छा, मतलब जो चुड़ैलें या जिन्नात हैं। दो नदी के दरमियान जो जंगल है, ये कुरानिक पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा। वहाँ पे इनका बसेरा होता है। ठीक अब है, ये कोई कहे कि ये होती है कि नहीं होती, ये प्रॉपर वहाँ पे प्लेस्ड है, ठीक है, ठीक इसमें है। कोई डाउट नहीं है। मतलब उनकी रहने की जगह है उनकी वो। रहने की जगह है ये। अब अगर आप वहाँ से गुजर रहे हैं या उन एरियाज़ में आप जाते हैं लेट नाइट में, जी। तो आपको ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं। ठीक है, ठीक है। क्योंकि मुझे खुद ये एक्सपीरियंस हुआ है कि मैं काफ़ी दफ़ा मुझे तो बाकायदा तौर पे पेट्रोलियम पुलिस वहाँ पे बुलानी पड़ी कि मेरी गाड़ी से एकदम से पेट्रोल ज़ीरो पे आ जाता था। जी, आपने जी, बताया था। मैं जी, जी। हाँ, तो ये चीज़ें क्या होती हैं, क्योंकि ये सुनसान एरिया से जब आप गुज़रते हैं, बल्कि मुझे एक बार एक्सपीरियंस हुआ है, मेरा ड्यूटी थी इलेक्शन की, जी। और उसमें आपको पता है जब इमरान खान ने विन किया था, तो बहुत लेट नाइट 1 बजे जब रिज़ल्ट अनाउंस किया हमने अपने पोलिंग स्टेशन का, जी। तो जब मैं गाड़ी लेके बाहर निकली, मेरी ड्यूटी लगी थी काफ़ी ये एरियाज़ होते हैं जैसे जंगल हो गया, जहाँ पे रेलवे की पटरी थी, अच्छा, अच्छा, अच्छा। और बहुत सुनसान एरिया था वो, जी, ठीक। बेसिकली बहुत साइड एरिया था ठीक गुजरात है। का। तो और अगर आपको याद हो कि उस रात 1 बजे बहुत तूफ़ानी बारिश आई थी, जी, ठीक है। ठीक है? तो जब मैंने जो ही अब देखें, अब अगर मैं ये बात करूँ कि ऐसे एरियाज़ में ऐसा नहीं होता, वो एक टाइम सेंसिटिव होता है। मेरी गाड़ी को कुछ भी नहीं था, और जब मैं गाड़ी लेके बाहर निकली तो एकदम से मेरी गाड़ी बंद हो गई थी बारिश में, ठीक है? मुझे साइड पे जंगल में गाड़ी रोकनी पड़ी ओहो हो। कि रात के 2 बजे, और ना मैं वहाँ पे अब किसी को कॉल कर अकेली सकती हूँ। ऊपर से आप यस, खौफ इलादा। खौफ था, और वो बड़ी एक वो था मुझे, और ना मैं गाड़ी छोड़ के आ सकती थी क्योंकि बहुत तेज़ बारिश थी। तो ये चीज़ें होती हैं कि फिर मुझे क्या करना पड़ा, मुझे बाकायदा तौर पे मैंने पढ़ाई की, अच्छा, सूरह फातिहा की कंटिन्यूस मैंने पढ़ाई की। ठीक है। अच्छा, वो देखिए, अगर गाड़ी के अंदर पानी गया था, अगर उसके कोई उसके तार में इशू हुआ था, तो गाड़ी दोबारा स्टार्ट नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है? सही, बिल्कुल तो वो ठीक। स्टार्ट हुई अच्छा, कि मुझे फिर थोड़ा से आगे जाके फिर ब्रेक लगी। तो बाकायदा तौर पे ऐसी एंटिटीज़ आपको फोर्स करती हैं जब आप ऐसी जगहों पे जाते हैं। अगर आपको कोई चीज़ नज़र आती है तो ये हकीकत होती है। उनके पाँव हैं उल्टे हैं, उनके बाल लंबे हैं। अब देखें, अब जैसे इंसानों में अच्छे बुरे लोग होते जी, हैं, इसी जी। तरह इस तरह इन एंटिटीज़ की भी नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जीज़ होती हैं। अब कुछ लोग अगर ये समझते हैं कि वो बाकायदा तौर पे किसी को पोजेस्ट करती हैं, किसी की बॉडी को पोजेस्ट करके ठीक है, उसमें आ जाती ठीक हैं, है। तो वो भी इस कंडीशन में आती हैं कि अगर उनको वो मिले, वो भी कोई दुनिया में अगर वो ज़िंदा रही हैं, वो भी नेगेटिव थी। अच्छा, 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 अच्छा। अगर वो भी नेगेटिव कोई था, ठीक है। उसको वो पोजेस्ट करती हैं और उसकी एक एनर्जी, पावर लेती हैं।
ठीक है। और फिर उसके बाद उस एरिया में उन जगहों पे जंगलात कह लें, कब्रिस्तान कह लें, ये एरिया तो वैसे ही आपको पता है कि इनमें मामलात होते हैं। मामलात होते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं ठीक है। है सर, इसमें ये जो कॉन्सेप्ट है और काफ़ी देखा जाता है जब भी इस चीज़ को पोर्ट्रे किया जाता है तो पाँव उल्टे लाजमी दिखाने हैं, हम्म। तो इसके पीछे कोई लॉजिकली कोई आपने कभी इस पे कोई लॉजिकली ये ना कि आप इंसानों से थोड़ा डिफरेंट दिखाएंगे उनको, ठीक है, कोई एक आधी उनके- चीज़ पार्ट आप डिफरेंट होगा। डिफरेंट दिखाएंगे कि उनके अच्छा मैं यहाँ पे आपको जी। प्रैक्टिकली रियल एग्जांपल बताने लगी हूँ हम्म, कि मेरे पास ऐसे लोग भी आए हैं जो बाकायदा जिन्नात को पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं, जी बिल्कुल अच्छा। पढ़ाते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि गैर मुस्लिम हो, मुस्लिम हाँ, भी होते हैं। मुस्लिम होते हैं। तो मैंने एक बार उनसे पूछ लिया कि आपके पास स्टूडेंट्स होती हैं, हम्म, ठीक है, आपके पास दूसरे इंसान भी हैं, लड़कियां भी हैं, जी ठीक उनके है, साथ बैठ के पढ़ती हैं, ठीक तो है, वो कैसे आइडेंटिफाई सेपरेट, आपको तो पता है वो जो होती हैं, ओके ठीक है, तो आप उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? जी एक तो उन्होंने बताया कि उनके हाथों का कलर थोड़ा डिफरेंट होता है, हल्का सा लाइट ब्लू होता है। अच्छा, दूसरा, आप उनसे सलाम लेते हैं ना, आपको ना हड्डी फील नहीं होती, ओके, उनकी आईज जो हैं बहुत ज़्यादा वो झपकाती नहीं हैं। जमकाते नहीं है, हाँ ये मैंने भी सुना है, बिल्कुल ठीक है। अब ये मैं उन नॉर्मल लोगों के दरमियान वो जो होती होते हैं हैं, उनकी बातें बता जो रही हैं आप। उनकी बातें मैं बता रही हूँ, ठीक है। राइट, और राइट। दूसरा ये कि वो काफ़ी जो है उनको आके दूसरों की बातें बता देना, तो डिफरेंट तो होती है ना, गैर मामूली चीज़ें तो ज़ाहिर है। फिर एक Exactly. मखलूक है, वो पूरी कुरान तरह पढ़ने नहीं, आती हैं। हाँ, और दूसरा अक्सर ऐसा होता था कि उस मदरसे में ना हम्म, अचानक से एक जगह में आग लग जाती थी, एक आग का बगोला आता था और वो ख़त्म हो जाता था। अच्छा, ज़ाहिर अच्छा, आपको पता है indicate जिन्नात करती थी वो, हाँ। जिन्नात आग के बने होते हैं। और अगर आप एंटर होते थे ना उनके उस मदरसे में, तो हाँ। बाकायदा आपके जिस्म पे एक बोझ फील होता था कि नॉर्मल प्लेस नहीं लगती आपको। हम्म, आपको पता है वो जब मर्जी जहाँ मर्जी एडजस्ट हो जाते हैं, ऐसे ही जिन्नात है, छोटा सा सुराख में चले जाएं। ऐसा ही है। अच्छा सैरिश, ये थोड़ा सा बताएं कि अगर कब्रिस्तान में पेशावर में अगर नज़र आई है चुड़ैल सीसीटीवी में, पहली बात तो ये है कि कैमराज में कम रिकॉर्ड होती हैं ये, लेकिन वो चाहें तो आ भी सकती हैं, तो कितने % लगता है आपको हो सकता है किसी डाकू ने इस तरह की शरारत की हो कब्रिस्तान में, या अगर फिर एक ज़हन में आता है यार रमज़ान है, रमज़ान में चुड़ैलें कहाँ से आ गई, तो अगर फॉर इंस्टेंस कि आ गई है तो कितने % आपको लगता है कि हो सकता है? अच्छा, पहले सबसे पहली बात तो है मुशर्रफ भाई, होता पता क्या है, ज़रूरी नहीं है ये इंसानों के सामने नहीं आती, इतनी जल्दी नहीं आती। वो अपनी एग्जिस्टेंस का एहसास ज़रूर दिलाती हैं, मतलब कोई साउंड दे के, जैसे मैंने आपको बताया घुंघरू से, कोई चीज़ गिराने से। अब वो आ गई हैं, लाइटें बंद कर देंगी, चीज़ें गिरा देंगी, ठीक है। इधर ही ना आज मैं तो सोच रहा हूँ आज मुझे पता नहीं खौफ लग रहा है थोड़ा सा, ये डिस्कस किया मैंने, वो वीडियो कल की देखी है तो हाँ। अच्छा उसके तो बाद उसमें यह है कि वो एकदम से आपके सामने आ जाए, हाँ, लेकिन वो हाँ। किसी ह्यूमन बॉडी को पोजेस्ट करके आपके सामने आती अच्छा, ज़रूर ये है, बिल्कुल ज़रूरी आती है, हैं, ठीक है, ठीक है। बिल्कुल आती हैं। हाँ, अगर उनके हाथों और पैरों से आप उनको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो वो ज़रूरी नहीं है एकदम से आपको समझ, जैसे मैंने आपको बताया कि उनके इंडिकेशंस होते हैं, लेकिन हर बंदा फ़ौरन से उसको पिक नहीं कर पाता। अगर आपको सुनसान जगहों पे ये जगह नज़र आती हैं तो समझ लें कि वो फिर ह्यूमन बॉडी नहीं होती, वो बेसिकली पोजेस्ड बॉडीज़ होती हैं, ये नहीं कह सकते नहीं होती। ठीक है। अच्छा, आपने मुझे कुछ वॉइस मैसेज भेजे थे, कोई पेशेंट थी जी बिल्कुल, पेशावर से, यस बिल्कुल, वो पहले तो मैं प्ले करना चाहूँगा, जी ज़रूर, फिर उस पर बात करते हैं। जी बिल्कुल। और मैं आपने मुझे सेंड किए तो काफ़ी खौफ, मैंने सिर्फ बात की, अभी मैंने उनको बताया कि आपका ट्रीटमेंट ऐसा होगा, उसने अब बर्दाश्त नहीं हुआ उसकी एंटिटी से कि नाज़रीन ये आपको वैसे साथ भी हम लगा देंगे, और भी मैं वैसे लाइव चला रहा हूँ जो उसकी आवाज़ थी। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, समझी? या 2 महीने ठीक हो रहती है तबीयत, उसके बाद फिर यही हाल होता है मेरा। जरा आप नाराज तो नहीं हुई? वो वॉइस रिकॉर्ड मेरी कसम से जानबूझ के नहीं भेजी। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ, मेरे अल्लाह तू मुझे देख रहा है ना, करती खुद नहीं भेज, मैंने खुद नहीं भेजी। जो मेरे अंदर चीजें हैं ना वो मुझे इस तरह तंग करती रहती है, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी जो कैफियत होती है ना वो सिर्फ मेरा अल्लाह ही जानता है, मैं किस तरह होती हूँ अंदर से। मैं लास्ट टाइम दोबारा प्ले करूँगा। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, समझी? तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती समझी।
और उसके ये बाद मैंने बहुत बाकी पढ़ी लिखी फैमिली थी। हम्म उसके सारे घर वाले ये समझते हैं कि उसको कोई साइको इशू है, और वो बच्चे थे इसके, और ये बाकी उसको वो नफसियाती दवाइयाँ दिला दिला के उसको सोई रहती थी वो कि इसको कुछ भी नहीं है। कितनी तो एज थी इसकी? इसकी एज थी 34 और पेशावर से थी? पेशावर से थी। ठीक है। इसने मुझे कॉल किया, इसने बाकायदा अपॉइंटमेंट ली कि हम्म। मुझे लगता है कि मेरे साथ ना एंट्री दे, लेकिन मेरे घर वाले यकीन नहीं करते। अब वीडियो कॉल पे मैंने जब उसको चेक किया, अभी मैंने उससे बात करा, अभी मैंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की, ठीक है। तो उसने कहा कि मेरे जिस्म पे बोझ आ रहा है। वो जी। ज़ाहिर उसको बर्दाश्त नहीं किया उसने, तो साथ ही उसने ये वॉइस की कॉल कट कर दी, अच्छा वीडियो कट कर दी। ओके उसके बाद उसके ये वॉइस आना अच्छा, शुरू हो उसी गया। time? यस, मैंने उसको वीडियो कॉल की, उसने वीडियो कॉल नहीं भी पिक की, क्योंकि फिर मुझे तो ज़्यादा हाजिरी होगी थी उस यस पे। हाजिरी थी। और ऐसे ये एक नहीं है, कितनी है, कोई सरगोदा से पेशेंट होती है, कोई बाहर से पेशेंट होती हैं, बल्कि ये यूके आपको से। कह रही थी ये तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ यस, सकती? मैंने जब उसको बोला ना कि हाँ। उसको छोड़ो, हाँ। ठीक है, नहीं तो फिर मैं आपके लिए पढ़ाई शुरू करने लगी हूँ अभी, ठीक है, क्योंकि उसने तंग हो जाना था। आप औज़ुबिल्लाह पढ़ते हैं जी, उनके जी। लिए, जहाँ बुजुर्गों की इजाज़त है, एक अमल है, वो जाती है, एक एनर्जीज जाती है जो उन चीज़ों को पकड़ती हैं। जी जी तो वो तंग उसको तो पता था ना, उसको तो मेरे पीछे वाली एनर्जी नज़र आ रही थी बुजुर्गों की, ठीक है ठीक तो है। वो उसको बर्दाश्त नहीं हुई। तो उसके बाद आपकी सिचुएशन क्या हुई फिर? तबीयत नहीं, आपके जिस्म पे बहुत बोझ आता है, बहुत बोझ हम्म, आता है कि आप जब किसी का वो लेते हैं, तो अभी देखिए जैसे आपने ये साउंड चलाया है, तो ठीक है, उसकी एनर्जीज अभी भी एक्टिवेट है। सॉन्ग कौन सा? ये आपने साउंड चलाया ना इसका, साउंड, सॉरी जी, साउंड, जी जी। तो उसकी वॉइस में तो हम्म। आपके पास आपकी तरफ एंटिटीज आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आप जो ही बात करते हैं मरीज से, वो उसको छोड़ देता है, वो फिर उसकी आपके साथ जाएंगे, उसके जिस्म को रिलैक्स कर देता है। लेकिन आपको मैं एक और बात बताऊं, ये एनर्जीज मरीज को इलाज भी नहीं करवाने देती, हाँ, डिस्टर्बेंस उसको नहीं करेगी, आने देती, मतलब उसको रोकेगी। कॉल नहीं करने देंगी या उसको बात नहीं करने देंगी। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम ही बताया कि वो बाकायदा बताती हैं कि वो नहीं जाने देंगी, क्योंकि वो एक टाइम से, ये स्पेशली एनर्जीज कौन सी होती हैं, एक होता है पोजेस्ड बॉडी, एक होता है एक अमल बाकायदा तौर पे बार बार आपके ऊपर जिन्नात भेजता है, उसके साथ बाकायदा जंग होती है, वो उस मरीज़ को इलाज की तरफ जाने नहीं देते। अभी जैसे आपने चुड़ैल की बात की ना, कि चुड़ैल बेसिकली है होती कौन सी एंटिटी है, ये वो लोग जो दुनिया में ये नेगेटिव एनर्जीज के काम करते हैं ना, ये उनकी ही बॉडी को पोजेस्ट करके, ये आप फिर दुनिया में कर लें कि मरने के बाद भी ये लोग शर ही फैला रहे होते हैं, खैर वाले काम नहीं होते, क्योंकि वो उन्होंने ताकत किससे लेनी होती है, शैतान से। तो शैतान की ताकत उनको, अब अगर मैं कहूँ कि कोई काला जादू करता है या कोई एनर्जीज लेता है, तो वो बेसिकली लेता कहाँ से है, वो फिर जो पढ़ाई करता है वो लेता है जिन्नात की मदद, जो शर फैलाने वाले होते हैं, नेगेटिव चीज़ें। नेगेटिव आमला टाइप, आमिला वो हो, हाँ। आमिल कह लें, आमिला कह लेकिन लें, जो काला जादू वाले। काला जादू ठीक करते हैं। ठीक ठीक। वो जब वो एनर्जीज उनके साथ होती हैं ना, तो वो आपको पता है वो फिर प्रैक्टिस करते हैं, सुनसान जगहों पे जाके करते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं, तो वो फिर कह लें कि दुनिया में भी जब वो ज़िंदा होते हैं तब भी वो शर का काम कर रहे हैं, और दुनिया से चले जाते हैं तब भी किसी की बॉडी को पकड़ के वो ही एनर्जीज पोजेस करके वो फिर चुड़ैल की शक्ल में आ जाएं, या जिन्नात की शक्ल में, या किसी काले जादू करने वाले की वो हेल्प कर रहे होते हैं, कर वो नेगेटिव एनर्जीज के लिए काम कर रहे ठीक हो होते गया, हैं। सही है। अच्छा, मैं थोड़ा सा पहले भी मैंने ये वाक़यात बताए ऑडियंस के। मैंने ना ज़िंदगी में, अक्सर लोग पूछते हैं आपने जिन्नात देखे हैं, ऐसी जगहों पे जाते हैं आप। मैंने ड्यूरिंग माई इन्वेस्टिगेशन से पहले मैं एक वाक़या, वैसे थोड़ा सा पहले भी मैंने शायद बयान किया, दोबारा बताया तो मेरे रावलपिंडी की बात है। तो सैरिश, रावलपिंडी में मेरी खाला का घर था, सेटले टाउन में। तो हम लोग जो हैं वो उस टाइम, ये बात है आई थिंक 2001 की या 2 की, हम लोग लाहौर से इस्लामाबाद गए हैं, और कुछ टाइम के लिए पिंडी में हमारी, क्योंकि फादर की पोस्टिंग हो गई, तो कुछ टाइम हमने पिंडी में रहना था। अच्छा, लाहौर से सफ़र शुरू हुआ है, बारिश, रुकावटें, वही वाली मामला जो आप बता रही हैं अक्सर होते हैं। अच्छा, शॉर्टली ये है कि वहाँ पहुँचे हम लोग उनके घर में, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि यार, मैं छोटा भी था उस टाइम। तो मैं सोया हूँ रात के टाइम, तो लेफ़्ट साइड पे मेरे फादर लेटे हुए हैं, राइट साइड पे मेरी मदर हैं, और मैं सेंटर में हूँ, और बिल्कुल मेरे सामने ज़ीरो का बल्ब चलता था। आपको पता होगा, पहले अभी भी लोग चलाते हैं, वो ज़ीरो का बल्ब चल रहा था ऊपर, हल्की रोशनी के लिए। अच्छा, मैं क्या देखता हूँ कि जो जहाँ पे हमारे पाँव होते हैं, और वहाँ पे बेड का कॉर्नर होता है, जो जहाँ पे हमारे पाँव होते हैं, अच्छा उधर एक सामने, क्योंकि ज़ीरो का बल्ब चल रहा था तो बैक साइड पे वो चल रहा था, तो शक्ल तो नज़र नहीं आएगा, शेड आएगा। अच्छा, मैं क्या देखता हूँ, एक खातून है,
जो मेरी खाला की तरह लग रही है, अगर मैं बजरिया देखूं, उसने पाँव अपना जो है वो बेड के इस कॉर्नर पे रख के इस तरह मुझे देख रही है, मतलब मैं लेटा हूँ और इस तरह वो औरत देख रही है मुझे। मैं उठा हूँ, रात के टाइम 3-4 बजे का टाइम था, वॉशरूम वगैरह के लिए बंदे को हुज्जत वगैरह बाकी, तो मैं उठा हूँ तो मैंने आंखें खोली हैं, तो मैं सामने देखता हूँ तो वो औरत खड़ी है। अब मैं गनूदगी में हूँ, मैंने दोबारा से मैंने लेफ़्ट पे देखा, राइट पे देखा, तो मैंने सामने देखा दोबारा औरत खड़ी है। अच्छा, मैं डर गया, पहला दिन था मेरा, उधर रात थी, मैं कहा खाला है शायद, लेकिन जब मैंने देखा वो उसी पोजीशन में ना हिल रही हैं ना कुछ हो रही हैं। फिर मेरी साइड पे मदर को मैंने हाथ लगाया, उठाने की कोशिश की, लेकिन एक एक्टिंग के तौर पे कि पता ना लगे अगली वाली को। अच्छा, मदर हड़बड़ा के उठी हैं, तो मैंने कहा मैंने ना वॉशरूम जाना है। अब मैं देखता हूँ मैंने ये बात की है तो वो औरत सामने से गायब, और मैं अम्मी उठी हैं तो उन्होंने कहा चलो उठो, आप भी उठो। अच्छा, वो मैं अंदर से खौफज़दा था कि ये क्या हो रहा है, कहाँ गई वो औरत। अच्छा, मैं बड़ी जल्दी में मैंने ज़ाहिर बात है वॉशरूम किया, दरवाज़ा भी बंद नहीं किया, जल्दी वापस आके लेटा हूँ तो मेरे ज़हन में वही चल रहा है। उस टाइम आई वॉज अ चाइल्ड, मैं बच्चा ही था। अब वो, लेकिन मुझे सेंस थी कि यार कोई सामने मैंने चीज़ देखी है। फिर अल्लाह का शुक्र है अज़ानें हो गई फजर की। उसका एक ज़हनी सुकून वैसे इंसान को मिलता है जब अज़ानें होती हैं, बंदे को होता है कि यार नहीं अल्लाह मेरे पास है। सुबह होती है, मैं अम्मी को बताता हूँ तो वो सारे हंसते हैं मेरे पे कि यार क्या होता है, इस तरह तो नहीं होता। मैंने कज़न्स को बताया, खाला को बताया। उस औरत का हुलिया, इतने लंबे बाल, ठीक है, कपड़े आई थिंक लगभग वाइट कलर के थे, और वो मुझे देख ही जा रही थी। यकीन जानिए उसके बाद जितना टाइम भी हम वहाँ पे रहे तो हम लोग ऊपर, कोई अम्मी का पर्स रह जाता, कोई दवाई लानी है तो मैं डर के मारे जाता ही नहीं था। एक फोबिया हो गया था ना कि कुछ देखे है। आप यकीन जाने कुछ ही टाइम बाद उस घर में चीज़ें नज़र आने लग गई। अपेयर हो गया, अपने अपेयर हो होने गई। का एहसास दिलान गया ना वो उन्होंने। पहले उनको शायद महसूस इतनी नहीं होती थी, लेकिन मैंने वो देख ली। शायद मैं बच्चा था तो वो ज़्यादा उसने चीज़ ने मुझे डराने की कोशिश की या बताने की कोशिश की कि हम यहाँ रहते हैं। नहीं होता पता क्या है, एक को नजर आ रही है, दूसरे को फील नहीं हो रही। हर बंदे की ना इंट्यूशन पावर डिफरेंट है। वही ना। अच्छा, मैं वहाँ एज अ गेस्ट गया था, पहला दिन था मेरा उधर पिंडी में। उसके बाद यकीन जाने घर में कुछ मसले, कभी कोई नज़र आ रहा है, कोई 10 फुट का बंदा नज़र आ रहा है, कोई हेवला नज़र आ रहा है, कोई जानवर नज़र आ रहे हैं, कोई चीज़ें जल रही हैं। अच्छा, नमाज पढ़ते हुए उनको वो चीज़ डिस्टर्ब करती थी, दुपट्टा खींचना, ठीक है, वाइट कलर का कोई साया। फिर घर छोड़ना पड़ा। उसके बाद एक और वाक़या जो चुड़ैल के हवाले से मैं बताना चाहूँगा, वो ये था कि एक शादी थी, वो भी पिंडी की बात है। पिंडी में शायद चुड़ैलें ज़्यादा हैं, मैं अगर देखा जाए। मैं पिंडी में रावलपिंडी में हॉस्टल था ना जो हमारा, हाँ। उसमें ये घुंघरू की आवाज़ें बिल्कुल अच्छा, खिड़की के पास से अच्छा, आती अच्छा, थी। अच्छा। अच्छा, पहले ज़ाहिर मेरे पास साथ ही सारी साइकोलॉजिस्ट, ह्यूमन ठीक है, राइट्स की ठीक है, और ठीक बिहेवियर है, साइंसेस की लड़कियां। ठीक है। आपको पता है वो तो इन चीज़ों को मानती नहीं है। मानती नहीं है। लेकिन एक चीज़ थी, हमारी हाँ। जो वार्डरोब थी ना, वहाँ का बल्ब जलता था हमेशा, वो जलता बुझता था और फिर जल जाता था। वहाँ लाइट वो नहीं रहने देते थे। ओके, अच्छा, एक सेमेस्टर तो हमारा गुजर गया कि ये वहम है। ठीक है। उसके बाद नॉक होने लग गए, ओहो, और फिर रात के 2 बजे एग्जैक्टली टैप चलती थी। हमने क्या किया, उसको टाई कर दिया। हम उस वक्त रिसर्च कर रहे थे, थीसिस के स्टूडेंट्स ही सारी। हमने कहा नहीं, हम बिलीव नहीं करते। हमने उसको टाई कर दिया, फिर भी टैप की आवाज़ आती थी। ओहो। फिर हम कहते नहीं शायद किसी ने, लेकिन फिर वो दीवार पे जैसे आपने कहा ह्योले बनने जी, लग गए। जी। बिल्कुल जेट ब्लैक बिल्ली बंद दरवाज़ों के अंदर आ जाती थी। एकदम से लाइट बंद होती थी और साउंड के साथ एक दरवाज़ा खुलता था, और जब हम देखते थे लाइट आती थी, दरवाज़ा खुला होता था। कोई भी रूममेट्स अपनी जगह से नहीं हिलती थी। और जब हम बल्ब लगाने के लिए जाते थे बाहर, असल में बाहर जो दरख्त था ना, जी। उसकी सारी ब्रांचेस ना हमारे रूम पे थी। तो आपको पता है वो सेमेस्टर ब्रेक में 3-3 4-4 महीने वो बिल्कुल बंद रहती हैं जगह। और कैंट प्लेस आपको पता है बिल्कुल सुनसान होती है, वहाँ पे कोई भी नहीं होता। तो ये और दूसरी साइड पे दरख्त के बिल्कुल सामने सारे वॉशरूम थे। तो ये कॉर्नर वाला रूम था। अच्छा। सारी खिड़कियाँ थी, और के बिल्कुल, और खिड़कियाँ भी ओपन कि आप छलांग लगा के बाहर जा सकते हो इजीली। तो हमने क्या किया, हमने इसका एक प्रोसीजर ये निकाला कि हम अपनी वार्डरोब के जो वॉशरूम के साथ था, हम उसको लॉक कर देते, हम उसको यूज़ ही नहीं करते। शायद वो चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं, ठीक है, ठीक है। लेकिन फिर भी उन्होंने तंग करना नहीं छोड़ा।
किसी के पैसे गायब, अच्छा अच्छा अच्छा। किसी का जूता गायब, किसी का बैग गायब, कि शायद आपस में रूममेट्स की लड़ाई हो, लेकिन हमने समझ लिया नहीं ये एक ऐसी है चीज़ हमारे कमरे में, तो वो हमारे साथ ऐसा कर रही है। हमने क्या करना है कि मंथ में एक टाइम इकट्ठे बैठ जाना, हमने एक सर्कल में सूरह बकरा ऊंची आवाज़ में पढ़नी। अच्छा हमने खुद से अमल बन गया ना उस टाइम, ठीक है। और पानी पे फूंक मारना और फिर छिड़काव करना। मैं छिड़काव करती थी तो मेरे जिस्म पे वजन आता था और मैं ना बाजू हिला नहीं पाती थी। फिर मैं ना कहती थी नहीं मैं इनको बताऊंगी तो ये हंसेंगी। अब सारी रिसर्च स्टूडेंट्स वो मानने को तैयार ही नहीं थी कि कुछ है, तो चलो लेकिन हाँ भाई होगा तो चलो एक रेमेडी भी तो अल्लाह ताला ने दी हुई है ना, वो हम एक्सपीरियंस तो करते थे ना। तो वो फिर मैं अपनी किसी रूममेट को कहती थी, वो सिंध की थी एक, तो सराइकी वो थोड़ी बहादुर होती हैं बच्चियाँ, उसने करना, उसको कुछ नहीं होता था। अच्छा। लेकिन जो ही हम पढ़ने के लिए बैठते थे दरवाज़ा नॉक, उठते तो कोई होता नहीं था, हमने कहते कोई शरारत करा। लेकिन एक टाइम हमने 2 साल ऐसे गुजारे उन चीज़ों के साथ। 2 साल? यस, ये सोचते हुए 3 साल हम रहे हैं टोटल, 2 साल हम नहीं। लेकिन फिर एक दफ़ा हमारी वार्डन ने हमारा मीटिंग किया, ठीक है। उसने कहा कि आप में से किसने किसको लगता है यहाँ पे ऐसी नेगेटिव एनर्जीज हैं, तो आप रिसर्च के स्टूडेंट्स हो आप लोग सारी, आप कैसे बिलीव कर सकते हो। फिर उसने एक बात हैर कही, ठीक है। देखिए ये ऐसा बात है, हम चीज़ों से इनकार तो नहीं कर सकते। उसने कहा कि अगर यकीन करोगे तो खुली आंखों से नज़र आएगी, अगर ये मान लो कि वो भी आपको नज़र नहीं आ रही तो फिर वो आपको नज़र नहीं आएंगी। लेकिन ऐसा होता नहीं था। अब पूरे हॉस्टल में किसी कोई वॉशरूम में जा रहा है, किसी को कोई थप्पड़ मार रहा है, वो जा रहा है, किसी की चुटिया जो है कुंडी में फंस जाती है, ठीक है, और किसी को पीछे से कोई चीज़ लगा रहा है, किसी का रूम लॉक कर रहा है, किसी का वॉशरूम लॉक हो रहा है। अब ये एक किसकी बात को डिनाई किया जा सकता? अब कोई ये कहे कि होती नहीं है चीज़ें, ये तो एग्जिस्ट कर रही होती हैं। फिर उसने कहा कि ऐसा तो नहीं है, अब मैं टीवी का रिमोट चलाती हूँ, चैनल खुद चेंज हो रहे होते हैं, ये चीज़ें भी तो होती हैं कि वो बाकायदा तौर पे अपने होने का एहसास दिलाती हैं। लेकिन ये कि एक हद तक एक चीज़ को करते। लेकिन हमारे रूम में ये था कि हमारे रूम में थोड़े हाई लेवल की चीज़ें होती थी। अच्छा। कि इसमें रात को पैसे नहीं हैं तो सुबह सराहने के लिए इस लेवल की आप लोग फिर आदी भी हो गए कि हम इतने आदी हो गए थे, नहीं हम इतने आदी हो गए थे कि हमने भी इंडायरेक्ट उनको कह दिया था कि आप भी यहाँ रह रहे हो तो हमें भी यही रहने दें, मजबूरी है। तो मैं भी वही बता रहा था आपको कि वही वाली बात कि रात के टाइम बाल खोल के औरतों को नहीं बैठना चाहिए। वहाँ पे यही हुआ कि शादी के दौरान ही वो कुछ चीज़ हाजिर होगी उस पर, वो भी एक शादी का इवेंट था, मेहंदी थी। तो इस तरह के बहुत से मामलात मेरे ख्याल से इससे बचना ही चाहिए। शारा भाई मेरे पास जितने भी पेशेंट फीमेल आती हैं मैं इनको गाइड जरूर करती हूँ। हाँ। क्योंकि देखिए हम ये नहीं कह सकते ये होती नहीं है। हाँ। अगर वो एक दफ़ा पोजेस्ट करती हैं ना तो इतनी आसानी से जिन्नात ज़िद्दी होते हैं, सरकश होते हैं। अब हर आमिल आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि उनको जिला सके। अभी आपने देखा उसको मैंने सिर्फ आयतल कुर्सी पढ़ के उसको सिर्फ वार्निंग की है कि उसने उसको कहा कि वो उसको इलाज भी नहीं कराने देगी। ये आपके सामने एक प्रूफ है। फीमेल जान नहीं छुड़ा पाती। दूसरा वो अपने घर वालों को कन्विंस नहीं कर पाती कि वो जिन्नात उनके साथ क्या करते हैं। जिन्नात जब बोलते हैं ना वो भी झिझक नहीं करते, वो डायरेक्टली बताते हैं कि उनके साथ क्या करते हैं। लेकिन वो झिझक में ना आमिल को बता सकती हैं, ना वो अपने घर वालों को बता सकती हैं, क्योंकि वो जो आशिक जिन्नात वाले इश्यूज होते हैं वो तो शादियां भी नहीं होने देते। और ये इतनी कॉमन होती जा रही हैं। अब तो बहुत ज़्यादा मसला। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे पहले मुझे नहीं लगता था, लेकिन अब मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ना ये हर बंदे के साथ कोई ना कोई रूहानी मसला होता ज़रूर है, हो रहा है। वो किसी भी नेचर का हो सकता है। और दूसरा ये कि रात का ट्रैवल और ये चीज़ें जिन्नात, इसको अवॉइड करना चाहिए। खुशबू का इस्तेमाल बिल्कुल आप अगर आप खुशबू इस्तेमाल करते हो ना, बल्कि एक मैं आपसे शेयर करूँगी एक वीडियो जिसमें वो कब्रिस्तान में वो चीज़ें उसके साथ ना चिपक गई थी। तो उनका जब बाकायदा तौर पे दाऊद भाई के साथ हमने पॉडकास्ट किया था उस बच्ची का, तो उसने बताया था, वो जिन्नात ने ही बताया था कि खुशबू लगा के अपनी अम्मी के कब्र पे। अच्छा, कोई स्पेसिफिकली खुशबू होती है जिससे बचना चाहिए या जैसा इत्र है उसकी खुशबू तेज होती है? खुशबू आप यूज़ करें, खुशबू का इशू नहीं है। खुशबू का अमल बहुत बड़ा अमल है, इससे तो आपके पास पैसा बहुत आता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि खुशबू आपको लगानी चाहिए, लेकिन आपको उसके लिए बावजू होना चाहिए। आप एक कंडीशन में खुशबू को इस्तेमाल करें ना, ताकि वो आपको अटेम्प्ट नहीं करे। ठीक है। अब अगर मैंने आप बताया कि मेहंदी की खुशबू पे वो अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा। आप उसको अगर आप उसको यूज़ कर रहे हो तो आप
क्यों कहते हैं अब वजू की बात मैंने की ना, जी जी, कंडीशन तो देखे ना, कंडीशन कंडीशन देखे ना कि अगर आप बाकायदा तौर पे उन चीज़ों को फॉलो करते हैं, टाइमिंग फॉलो करते हैं अपनी, तो उसमें क्या होता है कि आपको फिर इस तरह की एनर्जीज नहीं पकड़ती, क्योंकि उनकी टाइमिंग्स हैं क्योंकि आपको खुशबू अटेम्प्ट का करने तो की। कहा भी गया है ना, मतलब कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू तरफ से भी, इस्तेमाल हाँ, करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए, ये तो सुन्नत है, उस खुशबू का इशू नहीं है। इशू ये आ रहा है कि उसके साथ जो टर्म एंड कंडीशंस हैं, कंडीशन है, नेगेटिविटी आप ज़्यादा हैं तो वो नेगेटिविटी अट्रैक्ट ज़्यादा करेगी चीज़, अट्रैक्ट करती है। बिल्कुल सही है। अच्छा, दूसरा देखने वालों को थोड़ा सा सैरिश बता दीजिएगा कि किस तरह हमने बचना है इन चीज़ों से, मखलूक़ात से, ख़ास तौर पे बच्चियां हमें जो देख रही हैं। और दूसरा आपने जो शुरू में बात बताई वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आजकल जो कपल्स हैं, मैरिड लोग हैं, उनमें इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हैं, बदतमीज़ी बहुत ज़्यादा होती जा रही है औरत की जानिब से, मर्द की जानिब से। आजकल यही देखा जाता है कि वो बदतमीज़ी वाला एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। ख़वातीन की अगर हम बात करें उस जानिब भी, जो न्यूली कपल्स हैं, नई नई उनके लिए शादियां भी। हो रही हैं, वो ज़्यादा परेशान ही देखी जाते हैं क्योंकि उनकी आपस में बन नहीं पाती, क्योंकि आपने बताया कि उसमें फिर नेगेटिविटी ज़्यादा होती है। आजकल जो मामला चल रहे हैं उसमें ऑलरेडी वो इंडल्ज होती हैं, और अमूमन मैंने ये देखा है कि कुछ साइकिक इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, अब ये जो पेशेंट थी, जी, आपने देखा मेरे पास 80% पेशेंट ऐसी हैं जिनके घर वाले उनको ऑलरेडी किसी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से ऑलरेडी दिखा रहे सेशन होते हैं। दिखा रहे, ठीक है, वो मानते ही नहीं कि इसको किसी नेगेटिव एनर्जीज ने अटेम्प्ट किया होगा। ओके, ठीक है। अब जो आपको मैंने वीडियोस भेजी उसमें एक बच्ची ऐसी थी हम्म, जिसके जो ऑलरेडी CMH खारिया में प्रॉपर सेशन ले ली थी, ठीक है, और ले भी रही थी 6-7 साल से। अच्छा, ठीक है, तो उसके घर वाले इस बात मानने को तैयार ही नहीं थे कुछ कि है इस जिन्नात पे, है, ओके, वो मानने को तैयार ही नहीं थे कि जिन्नात हो सकते हैं। ओके, ओके, वो कहते थे नहीं, इसको मेंटली इशू है, तो इसको सिस्ट का है मसला, ये उसको कोई मिर्गी हो सकती है या इस तरह की प्रेशर में रहती है। वो जिन्नात की तरफ आते ही नहीं है लोग। तो जब जिन्नात खुद बोलते हैं फिर पता लगता है फिर उनको पता चलता कि है। है कुछ। जी बिल्कुल, और बल्कि मेरे पास ऐसी वीडियोस भी हैं जिसमें वो बाकायदा बोले हैं, उन्हें बताया कि वो नहीं जाएंगे, वो उसको कहाँ से लगे वो भी बताते हैं। अच्छा, और दूसरा वो कहते हैं कि हम बचपन से इसके साथ एक टाइम से हैं, हम इसको कैसे छोड़ दें। तो अब घर वाले वहाँ पे क्या करेंगे, हेल्पलेस हो जाते हैं ना। ऐसे ही, आप उसे, क्योंकि आप जिन्नात के साथ लड़ नहीं सकते, ये तो कोई अमल है ना, अपनी एक एनर्जी से वो उसको कर सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इससे पहले ये चीज़ें आप अटेम्प्ट करें, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है ना उसके ऊपर जादू वैसे ही हो जाता है, क्योंकि एक नेगेटिव एनर्जीज तो इंसान के साथ होती है, नज़र बद होती है, जिन्नाती नज़र होती है, ठीक है, जिन्नाती नज़र होती है। अब ठीक जैसे है। आपने जो चीज़ बताई है ना अभी अपने बारे में वाक़यात, जी, तो ये भी एक जिन्नाती नज़र थी, जिसकी है। नज़र थी वो अपेरेंटली आपके सामने भी आई ओके, कि उसकी आपके ऊपर नज़र है, उसने अपने होने का एहसास भी दिलाया। तो इसका मतलब है कोई तो चीज़ है जो आपके पीछे लगी हुई होती है। ठीक है, तो इसका हल सिर्फ यही होता है। सबसे पहले तो आप क्या करें कि सुबह उठकर जी, अपने लिए पानी दम करके लाजमी पिया करें। ठीक है, अगर आप में से सुनने वाले लोगों को ये लगता है कि वो क्या पढ़ के पानी पिएंगे, तो वो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको नहीं पता आपने क्या पढ़ना है, तो आप कुरान पाक खोल के जो पढ़ते हैं ठीक है। जो सी भी सूरत, जो मसनूई दुआएं आप पढ़ सकते हैं, हाँ, मसनून दुआएं हैं वो पढ़ सकते हैं। आप पानी दम करके लाजमी पिया ठीक करें। है। देखिए, फूंक मारने का अपना एक असर है, हाँ, अब अपने खुद जिस्म पीना, पे, और फूंक मारने का अमल मैं आपको बता देती हूँ ठीक है। उसकी। और दूसरा ये कि पानी दम करके पीने का अपना एक असर। देखिए, मेडिसिन का अपना एक असर होता है ऐसे ना, ही, इंजेक्शन का अपना है, बिल्कुल, ड्रिप बिल्कुल, का अपना है, हम्म, ऑपरेशन का अपना है। हम भी जब मरीज़ को चेक करते हैं ना, रूहानी मरीज़ को, तो उसकी सबसे पहले डायग्नोज करते हैं उसका लेवल क्या है। ठीक है, इसको पढ़ाई देनी है, इसको पानी दम करके देना है, या इस सपोज कोई चीज़ वार के गोश्त का अमल होता है वो अच्छा, आप करते हैं। ठीक है, उसमें भी क्योंकि ये जिन्नात को उनकी जान छुड़ाने के लिए मरीज से ना, ये एक उसका एक हदिया सदका करना पड़ता सदका है देना, मरीज का। ठीक है, ठीक और है, आपको पता है कि हमारे पेरेंट्स ऑलरेडी इस चीज़ की प्रैक्टिस करते थे करते थे, बिल्कुल ऐसे, कि दालें मिक्स करके कीड़ों को डाल देते थे। हाँ, और ये अमल की लोगों को अवेयरनेस नहीं है, वो जी, नहीं करें, अगर उनको नहीं समझ आती उन्होंने क्या करना है। जी, तो लेकिन एटलीस्ट इतना तो कर सकते हैं ना कि जो भी सुबह पढ़ते हैं, बिल्कुल, लेकिन ये अमल मतवातर होता है। ठीक है, आपको एक दिन नेगेटिव एनर्जी से नहीं बचना, आपको रोज़ बचना रोज है। करना है। कुरान हमारे पास सामने मौजूद हो, हमें चाहिए कि कबर्ड्स में रखने की बजाय हम डेली बेसिस पे, और अब एंटिटीज़ जो है नेगेटिव ज़्यादा है, ज़्यादा हैं, अब हमें ज़्यादा करने की बजाय हम ज़्यादा दूर हैं।
दूर है। इसलिए आपने अभी जो बात की कि ये मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा, हाँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा ऐसे जो हैं फीमेल आई जिनके से इश्यूज थे, मेल आए जिनके फीमेल के साथ इश्यूज थे, बच्चे छोड़ के चली जाती हैं या नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, होता कुछ और मसला है। बगैर वजह हाँ, के वजह के लड़ाइयाँ हो रही होती हैं बिल्कुल। घर में। आप देखें सुबह के टाइम घर में चीज़ों पे लड़ाई हो रही थी, कहाँ पड़ी है कहाँ नहीं मिली, हाइपर हो जिन्नात जाना, जिन्नात है। चीज़ें आपकी गायब कर देते हैं गायब और कर फिर देते दोबारा हैं। वहीं पे पड़ी पड़ी होती हैं। होती हैं। ये स्पेशली वो जो आपके वाशरूम के जिन्नात होते हैं, वो हाँ। शरारतें करते हैं, उनके बच्चे बाहर आ जाते हैं, वो शरारतें करते हैं। अच्छा, अच्छा। उसके दरवाजे बंद रखिए, अपने घर में जो आपने कमरे लॉक किए हुए हैं उनको ओपन करें, वहाँ ठीक है। खुशबू का इस्तेमाल करें। ठीक है। वहाँ पे हमेशा बिस्तर तय करके रखें, प्लास्टिक कहीं पे जमा है घर में, अगर पुराने जूते कहीं पे जमा है वहाँ पे वो एंटिटीज़ आ जाती हैं, उनको ख़त्म करें। दरख्त है तो बाकायदा एहतराम करें उस चीज़ का कि ठीक है। वहाँ पे वो एनर्जीज़ होती हैं। हमारे घर में ही एनर्जीज़ होती हैं जो घर में ही लड़ाइयाँ कराएं, हमें मामलात उनका होते हैं। एहतराम करना चाहिए। सही बात घर है। में पानी का छिड़काव, जो पढ़ाइया पानी दम करके पी रहे हैं उसको वो किया उसे जाए। फूंक करके आप छिड़काव भी करें। वो एनर्जीज एक टाइम में वीक होती हैं, वो आपका घर, आपका जिस्म, ये चीज़ें छोड़ देती हैं। छोड़ देती। सही बात, बहुत अच्छी बात आपने बताई सैरिश, और ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमें डेली बेसिस पे पहले वक्तों में किया जाता था। हमारे अभी भी वालिदैन करते हैं, लेकिन हम लोग सारा दिन में नहीं, देखता मुशर्रफ हूँ। भाई अभी उस तरह से हाँ। रेगुलर नहीं करते। मुझे आज भी याद है, अगर मैं देखूं हमारी फैमिलीज़ में बाकायदा तौर पे मेरे जो नाना थे उनके पास हर वक्त टॉफ़ियाँ होती थी अच्छा, उनकी टॉफ़ियाँ? पॉकेट्स में। यस, ओके। वो हमेशा कैंडीज रखते थे अपने पास। अच्छा, अच्छा, और अच्छा। आते जाते छोटे बच्चों को, और आज अगर मैं हाँ। जो बुज़ुर्गों ने हमें सिखाया है, बीइंग अमल अगर मैं बात करूँ ना, जी। तो मैं देखती हूँ ये बहुत बड़ा अमल है। अच्छा। हाँ, ये जो इस अमल के पीछे इतनी बड़ी मदद आती है, आपके घर में पैसा आता है, बरकत आती है, आफियत मतलब वाली ये ज़िंदगी मिलती है कुछ आपको। भी बच्चों को देना यस, या मीठा। और मुझे लगता है कि मेरे नाना इतने सादा थे जी। और उनको शायद पता नहीं था कि इस बात की अहमियत कितनी है। आज तो हम्म। बुजुर्गों ने हमें तो सिखाया, बिल्कुल। लेकिन उसकी अहमियत इतनी थी कि उनको इतना उसका फ़ायदा, उनकी चीज़ें, हम उनकी लाइफ को ऑब्जर्व करते हैं। जी, जी। तो अब देखें कहाँ पे इस तरह के हैं। हर जुमेरात को कोई ना कोई न्याज की जाती थी, बुज़ुर्गों को हदिया किया जाता था। बिल्कुल। जो भी आपके घर के होते थे बड़े बुज़ुर्ग, उनकी रूहों को, उन रूहों की एक एनर्जी आपकी हेल्प के लिए आती है, वो आपके आती है। आसपास होती है एनर्जीज। एग्जैक्टली। अगर नेगेटिव एनर्जी आती है तो आप ये क्यों नहीं कहते कि पॉजिटिव एनर्जी भी आएगी? बहुत अच्छी बात। तो पॉजिटिव एनर्जी तो आपको एक तो उसको हमेशा याद रखिएगा, अगर आपके घर में पॉजिटिव एनर्जीज होती है ना, जी। आप उनको के साथ कनेक्ट रहते हैं तो वो आएगी ना। हाँ। नेगेटिव एनर्जी के साथ हम कनेक्ट रहते हैं क्योंकि हम बिल्कुल। कुछ ऐसी चीज़ अमाल कर रहे होते हैं कर रहे जिसकी होते वजह हैं, से वो आ जाती है। एक्टिव अब जैसे मैंने बोला कि वॉशरूम के दरवाजे घर में बंद रहने बिल्कुल, चाहिए जो घरों बिल्कुल। के अंदर बने हुए हैं, तो वो अगर वो आ रही हैं तो क्या पॉजिटिव एनर्जी पॉजिटिव नहीं भी आ आएगी? सकती है। पॉजिटिव एनर्जी कैसे आएगी? बिल्कुल। इसकी तो रहनुमाई आपको चाहिए ना। अब ऐसे आप ही है। उनके जो बुजुर्ग हैं उनको हदियात करते हैं। अगर आप इन चीज़ों से कनेक्ट होते हैं बुजुर्गों से, एक बात याद रखिएगा, आपके घर में नेगेटिव एनर्जी आएगी भी ना तो आपको वार्निंग आ जाती है। उससे पहले को आपको अटेम्प्ट करे, उससे पहले वो आपको बचाने के लिए आ जाता बचाने है। के लिए। सही बात। और दूसरी चीज़ ये, हम लोग भी अपने इर्द गिर्द का ख्याल नहीं रखते, घरों से तवीज़ निकल आते हैं, सफाई नहीं रखते लोग, घर के बाहर कूड़ा पड़ा है उसको सफाई नहीं करनी, ये चीज़ें मामला। अच्छा, अब सफाई की बात करें, जिन्नात कहाँ पे आते हैं? जब आप रात के टाइम आपके घर के अंदर आपका कूड़ा पड़ा होता है, हाँ। स्पेशली हड्डियाँ, हड्डियाँ। हाँ। तो वो वहाँ पे, क्योंकि उनकी खुराक है ओके। और वो अपनी खुराक के लिए तो आएंगे, तो आपके घर तो आएंगे। अच्छा, उसको बाहर फेंकना चाहिए? उसको बाहर फेंकना है। अपने घर के अंदर ही या रात के बाहर? टाइम नहीं, आपको अपने घर में नहीं रखना, मतलब ना रात कूड़ा का खाना खाया ना है कोई, हड्डियाँ। अगर आपने उसको रखा तो वो नेगेटिव एनर्जीज आपके घर में अच्छा, अच्छा। उसी दिन ही आती हैं। ओके, बड़ी इंपॉर्टेंट तो बात, आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट वो बात। तो आएगी क्योंकि आपको फौरन से डिस्कार्ड करना है, उसी टाइम। ठीक है, Yes. ठीक है। रात नहीं रखनी, क्योंकि वो रात को अटेम्प्ट करते हैं। बहुत अच्छी बात। अगर दिन में पड़ा है ना, ठीक है, कोशिश करें, पे तो होना नहीं चाहिए, लेकिन रात तक तो अगर आप पड़ा है, कहता करें, yes, वो हमारे घर और के वो बाहर आपके घर में टोकरियां असरात होती हैं आ अक्सर, जाते हैं। उधर बैंक बंदे को। अच्छा, पहले तो ज़ाहिर है आपको पता है ये चीज़ें ऐसी नहीं होती थी। अब सोसाइटीज़ में घर बने हुए हर एक का टाइम का पैटर्न है। Exactly. हमें जब तक हम अपनी उन चीज़ों को दोबारा अपनी रिवाइव नहीं करेंगे ना, तो ये चीज़ें, लेकिन ये हम इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों समझ के इसको इग्नोर तो कर रहे हैं ना, लेकिन इग्नोर करना नहीं चाहिए हमें। इसीलिए नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती जा रही है। सरिश, आपका शुक्रिया, बहुत अच्छा आज टॉपिक भी था और आपसे डिस्कशन का भी बड़ा अच्छा लोगों को भी सीखने को मिला होगा। और हम लोगों से चाहेंगे जो पेशावर से हमें देख रहे हैं, तो इस चुड़ैल के बारे में हमें लाजमी बताएं कि वाकई चुड़ैल थी या कोई डराने का मकसद भी हो सकता है। इस हवाले से जो भी आप डिटेल जानते हैं पेशावर या गिरदोनवा में जो लोग रहते हैं,
मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। सैरिश, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी टॉपिक पे ज़रूर आएंगे। आप कमेंट्स में बताइएगा कि सैरिश से नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप बात करना चाह रहे हैं, हम उस टॉपिक पे बात करेंगे। तो मुझे अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब अभी तक के लिए मुशारिफ फ़ारूकी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।